आज आप सबका मेरे चैनल राजपाल पीजीटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और पढ़ते हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल को जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन होते हैं, वह किसी अनिश्चित इनडेफिनिट नाउन से पहले आता है और इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसके हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसको हम द या दी से प्रोनाउंस करते हैं। यह किसी निश्चित नाउन से पहले आता है। ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ए का प्रयोग व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि क ख ग घ ड़ है तक जो शुरू होने वाले शब्द हैं बेटा, उनसे पहले ए आता है। ए काऊ, देखो यहाँ पर जो काऊ है वो सी से स्टार्ट है। क सी से नहीं मानेंगे, अब सी तो क साउंड मानेंगे, क से शुरू है। और बी ए बॉय, ये बी से शुरू है तो हमें ए लगाया। जब यू की ध्वनि यू हो तो ए लगेगा, जैसे यूरोपियन, भले ये ई से स्टार्ट हुई शब्द, लेकिन क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन यू से शुरू होता है तो ए यूरोपियन। यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्सिटी, यूनियन ए यूनियन, ये से शुरू होता है बेटा इनकी ध्वनि। जब ओ की ध्वनि वै से शुरू हो तो भी ए ही लगता है, जैसे ए 1 रूपी नोट, ए वन आइड मैन। देखो ये ए से वै से शुरू होता है, हालांकि ओ से स्टार्ट होते हैं शब्द, लेकिन क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन वै से शुरू होता है इसलिए ए आया। अब परी के अर्थ में भी होता है, जैसे सी स्पेंड, उसने खर्च किए रुपीज डॉलर एंडड $1000 ए मंथ, एक महीने में $1000 वह खर्च करती है। तो प्रति दिखाने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं, एक मंथ में ए। आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं एन का प्रयोग। स्वर वोवल साउंड से पहले, यानी कि यदि हमें ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ऐसे शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए एन एलिफेंट, देखो बेटा ई से स्टार्ट और एलिफेंट ए से उच्चारण शुरू है इसका। एन ऑरेंज, इसका देखो उच्चारण ओ से शुरू होता है, एन ऑरेंज। एन अम्ब्रेला, अब देखो यू से तो ए भी आया था, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन यू से शुरू हुआ था। इसका अम्ब्रेला ए से शुरू हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए हमें एन लगाया। अब साइलेंट, जिसको मौन, एच वाले शब्द हैं जिनसे पहले एन लगते हैं। देखो बेटा अवर, हालांकि एच वोवल नहीं है लेकिन वोवल साउंड देता है, ये एच साइलेंट है, ये आवर बोला जाएगा तो एन आवर। ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। एन ए आर, अब एच साइलेंट है यहाँ, उत्तराधिकारी, तो एन लग गया। शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन में स्वर उच्चारण होने पर, देखो वैसे तो एम वोवल नहीं है लेकिन लिखा जाएगा ए एम एम, तो एन आ गया। एस पी, देखो बेटा एस वोवल नहीं है लेकिन ये बोला जाएगा ए एस, तो एन आ गया। एस डी ओ, एन एस डी ओ। एल एल बी, अब ये प्रोनाउंसिएशन एल एल बी है, ए और एल ये उच्चारण है, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगा दिया? एन लगा। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में हमें बताया। अब मैं और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कोर साउंड रूल, जो साउंड वर्सेस स्पेलिंग का है, वैसे मैं बता भी चुका हूँ ये। यूज ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड इवन इफ द लेटर इज ए वोवल, हालांकि भले ही लेटर वोवल से स्टार्ट हो, यदि उसकी आवाज कंसोनेंट की है, यानी कि क ख ग घ ड़ च छ ज झ ये, अगर ये इन में आवाज है तक, तो फिर ए ही लगेगा। देखो यूटेंसिल्स, इसमें लिख रखे हैं यूटेंसिल्स, रसोई के बर्तन। अब यू से शुरू है, हालांकि यू एक यूरो, देखो अब यूरो बोला जाएगा, ये ऐसे प्रोनाउंसिएशन है तो ए लग गया।
यूएफओ, यू से बोल रहा है बेटा। अब इनसे पहले देखो 1 रुपये नोट, हालांकि ओ जो है वोवल है लेकिन साउंड जो है वह की दे रहे हैं। यूनियन और यूरोपियन ये पहले हम बता चुके हैं। ये जो है ना यूनिवर्सिटी, देखो अब ये जो है यूनिवर्सिटी में यू जो है वोवल है लेकिन साउंड जो है यह की दे रहा है, इसलिए ए लग गया। फिर सुन लीजिए बेटा, मैन, ए बुक, जिनका उच्चारण ए आ ई उ ए आई इन से हो यानी कि स्वर से हो तो लगेगा एन, नहीं तो ए लगेगा, भले ही वो वॉवल हो या कॉन्सोनेंट हो। हमें साउंड देखनी है बेटा। अगला देखिए, यूज ऑफ एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन लगेगा। देखो ये उच्चारण है बेटा, ए ई आई ओ यू और एक एच, यदि ये एच साइलेंट है तो इनसे पहले एन लगेगा। जैसे बता चुका हूं, एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एच साइलेंट है यहाँ, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एन ओनर, एन इंडियन, एन अगली डॉग, एन एसयूवी। तो ये थे करते हैं कंप्रीहेंसिव यूजेज ऑफ ए एंड एन। पहला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन जब हम दे रहे हैं तो ए लगता है बेटा। आर्टिकल इज मैंडेटरी, आर्टिकल मैंडेटरी होते हैं, जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल, जॉन इज ए टीचर, पहली बार जॉन के लिए टीचर प्रयोग हुआ है तो ए मैन पहली बार आया है, ए मैन केम टू माई हाउस यस्टरडे। आई वॉच्ड ए कार, पहली बार कार आई तो ए आया। अब आ जाओ बेटा, प्रोफेशन हो चाहे ऑक्यूपेशन हो चाहे आइडेंटिटीज हो, इनसे पहले ए लगता है। जैसे ही इज एन एक्टर, या तो ए लगेगा या एन एक्टर। शी वांट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट, जोहन इज एन इंग्लिशमैन, और अगर इंजीनियर होता तो भी एन आता बेटा। अब आ जाओ, रेट, स्पीड, प्राइस और फ्रीक्वेंसी, जहां पर का हिंदी में यूज हो वहां पर ए या एन लगेगा। जैसे ऑनियंस आर 50 रुपीज ए किलो, प्याज जो है 50 रुपये किलो है तो ए किलो। 50 माइल्स एन आवर, 1 घंटे में 50 मील तो एन आया। टेक दीज पिल्स वंस ए डे, इन पिल्स को दिन में 1 बार ले तो ए आ गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग होता है? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए भी हो सकता है, एन भी हो, वर्ड बताएगा बेटा क्या आएगा। वाट हो चाहे सच हो, ऐसे वाक्यों के बाद या ए या एन लगाते हैं। जैसे वाट ए फाइन स्केच, कितना प्यारा स्केच है, तो देखो बेटा वाट के बाद ए आया। वाट एन अमेजिंग गर्ल, देख अमेजिंग व्यू, क्या शानदार दृश्य है। अब अमेजिंग से पहले ए आ नहीं सकता, एन लिखेंगे। वाट ए लवली डे, कितना प्यारा दिन है। आगे देखो, वर्ड मोस्ट यूज्ड एज वेरी एंड एक्सीडिंगली, जब मोस्ट का प्रयोग वेरी का रूप में हो या अत्यधिक के रूप में हो तो उस समय मोस्ट से पहले दा नहीं लगाएंगे बेटा, ए लगाएंगे। देखो कई बच्चे दा लगा देते हैं। जैसे श्रीधर इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब यहाँ ए आ गया, सबसे ज्यादा बहुत इंटेलिजेंट लड़का है वो। दिस इज ए मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगला है बेटा रिप्रेजेंटेटिव, जब क्लास को रिप्रेजेंटेटिव करे एक बंदा सिंगुलर। जैसे ए काउ, एक गाय, इज ए यूजफुल एनिमल, बहुत ही लाभदायक, एक लाभदायक। यूजफुल से पहले ए आया, काउ से पहले आ गया। ए डॉग बार्क, से कुत्ता भौंकता है। मैन एंड वुमेन इन यूनिवर्सल सेंस टेक नो आर्टिकल, लेकिन आदमी और औरत भाई कभी भी आएंगे ना यूनिवर्सल सेंस की बात हो तो फिर आर्टिकल नहीं लेंगे। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है। अगला पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। फिक्स्ड क्वांटिटीज एक्सप्रेशन और नंबर के लिए यूज ए लॉट ऑफ, यदि ए लॉट ऑफ यूज हो तो ए आएगा बेटा। ए कपल ऑफ हो तो भी ए आएगा। ए ग्रेट मनी हो तो भी आएगा। ए गुड डील ऑफ तो ए आएगा। ए फ्यू, ए लिटल, ए 100, ए 1000, ए मिलियन, ए बिलियन, ये संख्या की बात हो तो ए लगाते हैं। देखो 100 से पहले ए लग रहा है, 1000 से पहले ए लग रहा है।
एग्जाम्पल ए फ्यू बुक्स, देखो एक भी लग गया, फ्यू भी लग गया, कई बच्चे बुक कर देंगे, बोला जी एक ए लग रहा है तो बुक आएगा, नहीं बेटा। इनके बाद हमेशा जो वर्ड भी आएगा वो बेटा प्लूरल में आएगा। देखो ए फ्यू बुक नहीं आ सकता, बुक्स, ए फ्यू स्टूडेंट्स, ए फ्यू पीपल, ए 100 पीपल आएगा न कि पर्सन। इन शब्दों के बाद हमेशा प्लूरल शब्द आएगा बेटा। अगला है सर्टेन इडियमेटिक एक्सप्रेशन या इलनेस, देखो हैव ए कोल्ड, जुखाम होना, हैव ए हेडेक, सिर दर्द होना, हैव ए फीवर, जुखाम होना, ए पेन, दर्द होना, मेक एन वॉइस, शोर करना, मेक एन एफर्ट, प्रयास करना, इन ए हरी, जल्दबाजी में, इन ए रेज, गुस्से में, ए पिटी, दया, ए टेम्परेचर, एक तापमान। तो इनके बाद ये आएगा बेटा। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, डिनोट समवन हैविंग क्वालिटीज ऑफ ए फेमस पर्सन और स्ट्रेंजर। यदि किसी आदमी में किसी अजनबी या प्रसिद्ध आदमी की खूबियां हो, गुण हो, तो उसमें ए या एन लगाते हैं। जैसे ही थिंक्स, वह सोचता है, ही इज एन अमेरिकन लिंकॉन, ये हालांकि है नहीं वो, लेकिन लगा दिया हम। मोहन इज ए न्यूटन, मोहन एक न्यूटन है। शी इज ए लक्ष्मीबाई, वह एक लक्ष्मीबाई है। नाम से पहले, वैसे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आते नहीं बेटा, लेकिन इनकी तुलना एक क्वालिटीज के रूप में कर रही हो तो आ जाता है। प्रीफिक्सिंग, मिस्टर या मिसिज या मिस, इनके से पहले कई बार ए आ जाता है। देखो ए मिस्टर बोस कोल्ड मीन्स स्ट्रेंजर नेम मिस्टर बोस, यहाँ पर मिस्टर बोस नहीं है, उसको एज ए मिस्टर बोस के नाम से संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं बेटा। विद अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ लगाते हैं, जैसे ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए बिट ऑफ न्यूज, न्यूज की एक खबर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अब आ जाओ स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर देखो बेटा, इन स्ट्रक्चर विद मैनी, रेदर, सच या क्वाइट के बाद ए या एन लगता है। जैसे देखो बेटा, मैनी ए फ्रेंड, मैनी के बाद ए आया, मैनी ए फ्रेंड फिर इज आया। ये ध्यान रखना है, मैनी वर्ड होने के बावजूद इज आया यहाँ पर, कई बच्चे आर लगा देंगे। मैनी ए फ्रेंड इज, सच ए सनो, सच ए सनो, ही इज रेदर ए फूल। तो ये थे हमारे 11 रूल। ट्रिकी केसेस और एब्रीविएशन फॉर ए एंड एन के बारे में हम देखते हैं। एब्रीविएशन जैसे हमने देखा, चूज द बेस्ड ऑन द सेकंड ऑफ द फर्स्ट लेटर। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एम कॉम, एन एस डी ओ, एन एफ आर सी एस, एन एक्स मास्टर या एक्सरे, एन एम बी ए, एन NFL कोच, NSOS सिग्नल, NLIC, NNCC, NHTML डॉक्यूमेंट। आगे देखो बेटा, एक इसके साथ GRE, ऐसा नहीं इनके साथ सबके साथ एन लगेगा, GRE, DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एम्प्लॉय, NATO, CBS न्यूज। अब कई बच्चे कहेंगे जी इनके पीछे तो आपने एन लगा दिया, इनके पीछे ऐसा क्या हुआ? बेटा फिर देखिएगा, इनका जो प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका है वो एनआर, आ, आम, ई, इमली, ई, ईक, उ, उल्लू, उ, ऊंट, री, ऋषि, यानी कि स्वर जो है ना उनसे शुरू है। जैसे MLA कैसे लिख जाएगा, ए और एम, और एक्स लिखा जाएगा ए और एक्स, एल लिखा जाएगा AL। और देखो बेटा, ग्रे में ग से स्टार्ट है, डी में डे से शुरू है, और नाटो न से शुरू है, CBS से शुरू है। ये ऊपर वाले वर्ड हैं वो तो वावल यानी कि स्वरों से शुरू होने वाले शब्द हैं, और ये व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द हैं, इसलिए इनके आगे ए आया है। अब वर्ड्स विद साइलेंट टच जैसे हमने पहले किया, इसका एन आवर, एन ओनर, एन एयर, एन हेयर लूम, एन होमेज, श्रद्धांजलि। अगला देखिएगा बेटा, ये हमने अभी अभी किए हैं, जो एच से वर्ड विद साइलेंट एच से शुरू है वो कैसे करते हैं।
ये हमने कर दी वर्ड विद हार्ड एच, लेकिन कुछ एच ऐसे हैं जो उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवल से शुरू नहीं है, जिस तरह और से बेटा देखो ए आया, देखो और से पहले तो एन आ गया और से पहले ए आ गया, ऐसा क्या दोनों में चेंजेस है? तो ये बेटा ये तो बोला जाएगा और, यानी कि ए आ उ ए आई ओ औ एंग ए, देखो और ओ से ओनर, एन आर से प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है इनका प्रोनाउंसिएशन, और इनका हॉर्स है से शुरू हुआ, होम है से शुरू हुआ, हम्बल है से शुरू हुआ, हिस्टोरिक ऐसे शुरू हुआ, है किस में आता है? व्यंजन साउंड में, कंसोनेंट साउंड में, तो इनसे पहले ए लगेगा। अब ए हॉर्स, ए होम, ए हम्बल मैन, ए हिस्टोरिक इवेंट, ए हिस्टोरिक इज प्रिफर्ड ओवर एन हिस्टोरिक। अब देखो आगे, द वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड लाइक यू, कॉन्सोनेंट साउंड है। देखो मैंने पहले बताया यूरोपियन, अब ये ऐसे शुरू है, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूआरएल, ए यूनिकॉर्न, ए यूलोजी, ए यूजफुल, ए यूटोपिया, इनसे पहले बेटा क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू होता है? ये से। अब ये देखो कुछ एक वर्ड स्टार्टिंग विद ओ साउंडिंग लाइक वो, वैसे शुरू होता है। देखो 1 रुपी नोट, इनसे पहले ए लगा, 1 आइड मैन, इससे पहले ए लगा बेटा, 1 टाइम पासवर्ड, इससे पहले क्या लगा? ए, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन बेटा वह से शुरू होता है। वह का मतलब होता है वह वन, वैसे, तो इसलिए देखो बेटा क्विक रेफरेंस में ए एन के बारे में देखते हैं। हमने अभी अभी सीखा है कि कॉन्सोनेंट, यदि कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड होती है बेटा, रट लो, कै कबूतर, ख खरगोश, ग गधा, घ गड़ा, और ये जो है ना कै ख ग गड़ च छ ज जइए ट ठ ड डन है, ये है तक जो सारे हैं ना, उनसे पहले अगर वो शब्द हैं जो कै कबूतर, ख खरगोश, इनसे बोले जाते हैं तो फिर ए लगेगा। और यदि बोले जाते हैं वोवल साउंड से, वोवल साउंड का मतलब है ए एन आर, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, यदि इनसे कोई शब्द शुरू हो रहा है तो फिर होएगा बेटा एन से, एन लगेगा फिर। तो देखिए ए बुक, अब बुक किससे शुरू हो रहा है? बै से, इसलिए ए आया। बॉय किससे शुरू हुआ? बी, बै से, ए बॉय। यूनिवर्सिटी किससे शुरू हुआ? ये से। यूरोपियन, हालांकि देखो मैं कई बार यूं कहूंगा बड़ा अक्षर हो तो बेटा दी लगा देना, लेकिन यहाँ पर ई बड़ी रहेगी, लेकिन फिर भी ए आएगा। यूरोपियन ये से शुरू है। 1 रुपी नोट, देखो अब क्या है? वह से शुरू हुआ है, हालांकि ओ वावल है फिर भी एन नहीं आया, क्योंकि इसका उच्चारण वह न 1 रुपी नोट है। इसी तरह से यू, यूनियन, ये से शुरू हुआ, हालांकि यू जो है वावल है अपने आप में, फिर भी ए लग गया। यूटेंसिल्स, रसोई के बर्तन, यू से शुरू हुआ। ए यूरो, ए यूएफओ, ए हाई पिच वॉइस। अब आ जाओ इधर देखो, ये शब्द हैं एप्पल, ए से शुरू हुआ, एप्पल, एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आवर, 1 घंटा, एन ओनेस्ट। देखो एच जो है वोवल नहीं है, लेकिन बोला जाएगा ओनेस्ट, एच साइलेंट है तो एन आया, एन ओनेस्ट मैन। कई बार एग्जाम में आ जाता है बेटा, ये अगर मैन ना होना है तो फिर ए या एन में से कोई सा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ए एन दी हमेशा नाउन के साथ लगते हैं ना कि एडजेक्टिव। अगर अकेला एग्जाम में ऑनेस्ट हो ना तो आप कुछ भी मत लगाना, ऑनेस्ट से आगे कोई और नाउन हो, जैसे मैन है, बॉय है, फिर एन लग जाएगा। एन हेयर, एक उत्तराधिकारी, एन ओनर, एन इंडियन, एन अगली डॉग, एन एसयूवी। तो हमने बेटा देखो पीछे क्या क्या देखा है। एक तो हमने प्रति के रूप में प्रयोग किया, जैसे सी स्पेंड $100 ए मंथ। फिर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में प्रयोग किया है ए एन का प्रयोग। फिर हमने मोस्ट के बारे में भी किया है, जब इसका अर्थ मोस्ट का मतलब बहुत हो, ही इज ए मोस्ट ऑनेस्ट मैन, वह बहुत ईमानदार आदमी है। प्रॉपर नाउन से पहले भी हमने किया है, जैसे ही इज एन आइंस्टाइन इन हिज फील्ड, वह अपने क्षेत्र का आइंस्टाइन, हालांकि है नहीं, वो नाम से पहले भी लगा दिया। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आ जाता है, जैसे पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ
बिट ऑफ न्यूज। फिर मैनी, रेदर, सच, क्वाइट के बाद ए आता है। मैनी है, रेदर है, सच है। डेफिनेट आर्टिकल करते हैं हम, जो है टी एच ई दा, इसको दी भी बोला जाता है और दा भी। कब दी बोला जाता है, कब दा बोला जाता है, मैं अलग से इसका वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाकर के देख लें। दा इज यूज्ड, इसका प्रयोग है टू रेफर स्पेसिफिक, विशेष, यूनिक एंड प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन के लिए किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, सभी के साथ दा का प्रयोग होता है। अब मास्टर रूल फॉर दी का देखिए बेटा। पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया, विशेष, स्पेसिफिक, नाउन हो या सेकंड रेफरेंस हो तो दा का प्रयोग करते हैं। जैसे डेविड बोट ए बुक, डेविड ने एक किताब खरीदी। द बुक, अब वो बुक निश्चित है, कौन सी बुक, ये वाली। हेल्प हिम इन हिज एग्जाम, द रेड स्कर्ट, लाल रंग की स्कर्ट। अब रेड जो है निश्चित लाल रंग है, वो स्केट जो लाल रंग की है। आई बोट इज नाइस। अब अगला देखो, यूनिक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ भी बेटा दा लगता है। जैसे रट लो इनको, सन, मून, स्काई, अर्थ, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये अगर है ना बेटा तो दा लगेगा। तो हमने अब तक देखा किन किन के साथ जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के, इनसे पहले दा लगता है। अब आ जाओ सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री से पहले भी दा लगता है। देखो ये तीसरी डिग्री, मोस्ट पावरफुल है, द बेस्ट है, द बेस्ट ऑप्शन, द टॉलेस्ट बॉय, तीसरी डिग्री से पहले दा लगता है। अब देखो बेटा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है, सिलेक्शन आउट ऑफ टू, जब दो में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो, या यूं कह लो ऑफ द टू ओन है तो उससे पहले दा लगता है, चाहे वो दूसरी डिग्री क्यों ना हो। जैसे नलिनी द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल, ऑफ द टू आ गया, मोर से पहले दा आएगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना तुम नीचे जाओगे उतना ही ठंड महसूस होगी आपको। तो ये देखिएगा दोनों के दी। द मोर यू अर्न, जितना ज्यादा तुम कमाओगे, द मोर यू स्पेंड, उतना ही ज्यादा तुम खर्च करोगे। अब अगला देखो, ऑर्डिनल या रैंकिंग एक्सप्रेशन करने के लिए एग्जाम्पल, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे लास्ट हो, द नेक्स्ट हो, द प्रीवियस हो, द ओनली ऑप्शन हो, इनसे पहले दा लगेगा बेटा, इनसे पहले दा लगेगा। डू नॉट राइट द फर्स्ट डिवीजन, लेकिन अगर डिवीजन की बात कर दें, द फर्स्ट डिवीजन सेकंड, फिर दा नहीं लगाएंगे। देखो, डू नॉट राइट द फर्स्ट डिवीजन, राइट द फर्स्ट डिवीजन, ये तो लिख सकते हैं। देखो ऐसे तो द पूरा फर्स्ट लिखते हैं, तो अगर फर्स्ट के एसटी लगा दोगे फिर दा नहीं लगेगा। ग्राफिकल फीचर्स और नेचुरल बॉडीज से पहले दा लगता है। देखो, ओशियंस और सी से पहले द पैसिफिक ओशियन, दा आ गया बेटा। द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, रिवर्स, कनाल्स, गल्फ से पहले दा लगता है। द गंगा, द नीले, द सतलुज कनाल, द पर्शियन गल्फ। माउंटेन रेंज से पहले दा लगता है। द हिमालयाज, द एल्प्स, द रॉकीज, द एंड्स। अब डिजर्ट और रेगिस्तान से, फॉरेस्ट से पहले दा लगता है। द सहारा, द थार, द ब्लैक, द अमेजन। अब आ जाओ भाई, आइलैंड ग्रुप हो तो भी दा लगता है। द अंडेमान्स, द वेस्ट इंडीज, द बर्मास, द कैलोनिया आइसलैंड, इससे पहले दा लगता है। अब आगे देखिए बेटा, डिस्क्रिप्टिव नेम कर लो, द यूएसए, द यूके, द यूएई, द नीदरलैंड, द फिलीपींस, द पीपल रिपब्लिक चाइना, इनसे पहले दा लगता है। हिस्टोरिकल एक्सेप्शन निकाल दो भाई, द ह्यूज लगता है, द सूडान लगता है, द यमन, इनसे पहले दा लगता ही लगता है।
अगर स्क्रेड होली बुक्स हो, पवित्र न्यूज़पेपर हो, मैगजीन से पहले दा लगता है बेटा। दा गीता, दा रामायण, दा कुरान, दा बाइबल, दा महाभारत। न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट। फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, मोन्यूमेंट्स हो या लैंडमार्क हो, उनसे पहले दा लगता है। जैसे मैं बता चुका हूँ, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द राष्ट्रपति भवन, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, इनसे पहले दा लगता है। आगे देखिए, प्लूरल एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग ए क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल, जब ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करें दा लगता है। जैसे देखो बेटा, द रिच, रिच का मतलब यहाँ अमीर नहीं है, अमीर लोग। द पुअर, पुअर का मतलब गरीब नहीं है, गरीब लोग। द ब्लाइंड माने अंधा नहीं है, अंधे लोग। द डेफ, बहरे लोग। द एल्डरली, बड़े लोग, बूढ़े लोग। द डेड, मरे हुए। द सिक, सभी बीमार लोग। द ऑनेस्ट, जो जितने ईमानदार लोग हैं, इनसे पहले दा लगता है। अब थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, यदि ऑनेस्ट से आगे मैन हो तो फिर दा नहीं आओगा, क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो एक एग्जाम्पल भी दिया, द रिच शुड हेल्प द पुअर, गरीबों को, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। द रिच का मतलब अमीर लोगों को, द पुअर मानी गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। आगे देखो, नेशनलिटीज और कम्युनिटीज के बारे में, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द डच, द हिंदूज, द मुस्लिम। लैंग्वेज की अगर बात है ना, फिर दा नहीं लगेगा बेटा। द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच लोग ने, की फ्रेंच भाषा। अगर फ्रेंच भाषा है तो फिर फ्रेंच ही रहेगी। देखो मैंने अभी अभी आपको लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज के साथ कुछ नहीं लगेगा। अब देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या इन्वेंशन हो तो उनसे पहले दा लगाते हैं। देखो, द पियानो, द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन, राइट ब्रदर ने हवाई जहाज की खोज की। पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिप्लेसिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो आर्टिकल लेती है। जैसे डोंट स्ट्राइक हर ऑन द हैंड, शी कॉट मी बाय द हैंड। अब डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन की बात करें तो चार डायरेक्शन बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो उनसे पहले दा लगेगा। द नॉर्थ, द मिडल, द वेस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेन, शिप, एयरक्राफ्ट, इनसे पहले दा लगता है। देखो बेटा, द बीजेपी, द कांग्रेस, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द यूएनओ, द टाइटेनिक, द गतिमान एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। द आईएनएस विक्रांत, ये पानी के जहाज का नाम है, ये एक शिप का नाम है। प्लूरल फैमिली नेम्स से पहले, जैसे क्लिंटन्स, द कुमार्स, द रॉबिन्सन्स, इनसे पहले भी दा लगता है। अब आ जाओ बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन क्वालिफाइड बाय एन एडजेंट या क्लोज से। जैसे देखो बेटा, द गोल्ड यू बोट, वैसे गोल्ड से पहले दा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर बेटा उसको बता दिया कौन सा गोल्ड। यू बोट फ्रॉम यूएस से, जो आप यूएस से खरीद के लाए, ऑफ गुड क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी का है। द विजडम, विजडम से पहले कुछ नहीं लगता बेटा, लेकिन वो दा क्यों लगा दिया? क्योंकि मोसेस की विजडम के जिक्र है यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में हम दा लगा देंगे। अगर सिंपल हो, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो फिर दा नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा बेटा। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है, तो अब दा नहीं लगाएंगे। अगर उस सोने का वर्णन हो जाए तो फिर दा लगा देंगे। आगे देखो, दा के और रूल, दा के रूल देखो बेटा, विशेष या निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए, द गर्ल यू सीइंग इज माई डॉटर। अब यहाँ पर निश्चित लड़की है, लड़की जो कि आपने देखी वो मेरी पुत्री है। पर्वत श्रृंखला, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, मरुस्थल, द्वीप समूह, मस्जिद, इमारत, इन सब से पहले दा हम पढ़ चुके। द हिमालयाज, द गंगा, द रेड सी, द सहारा, द ताजमहल। धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों से पहले द गंगा, द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया। दिशाएं या प्राकृतिक अद्वितीय वस्तुओं के लिए, द ईस्ट, सन, मून, स्काई से पहले द। सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल के साथ, जैसे शी वाज द बेस्ट टीचर एंड द फर्स्ट टेबल। और एडजेक्टिव को दिखाने के लिए द रिच, द पुअर।
अब आगे चलते हैं स्लाइड में।